आज का पहला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों ओणम केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी किसने शुरू कराया था? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी बीजी तिलक जी ने शुरू कराया था, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गुड फ्राइडे मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? दोस्तों गुड फ्राइडे ईसा मसीह का शहीदी दिवस मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा त्यौहार इस्लाम धर्म में रमजान महीने का अंत प्रदर्शित करता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों ईद उल फितर इस्लाम धर्म में रमजान महीने का अंत प्रदर्शित करता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों रंगोली बिहू असम का प्रमुख त्यौहार है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों बैसाखी पंजाब राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विषु पर्व भारत में अधिकतर कहाँ मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों विश्व पर्व भारत में केरल में सबसे अधिकतर मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। खिचड़ी उत्तरायण और लोहड़ी त्यौहार के नाम है, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों आप तो जानते ही होंगे कि खिचड़ी उत्तरायण और लोहड़ी त्यौहार का नाम मकर संक्रांति है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मकर संक्रांति हमारे भारत में 14 जनवरी को मनाई जाती है, तो इस बात को ध्यान रखें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों हाथी उत्सव जयपुर में मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस हिंदू महीने में दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों कार्तिक महीने में दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार तेलुगु नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो उगादि त्यौहार तेलुगु नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जलीकट्टू नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों जलीकट्टू नामक त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों राजस्थान का पुष्कर मेला नवंबर माह में लगता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों सन 1990 में संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से असम में कौन सा त्यौहार प्रसिद्ध है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों बिहू नामक त्यौहार असम में प्रसिद्ध है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूर्य महोत्सव निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों सूर्य महोत्सव तिरुवनंतपुरम शहर से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चपचार कूट त्यौहार मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों चपचार कूट त्यौहार मिजोरम में मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली बरसाना में मनाई जाती है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों महाकुंभ 12 वर्ष के अंतराल में आयोजित होता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों यदि हमारी क्लास के प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से हेल्पफुल हों तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला उज्जैन में लगता है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों पुष्कर मेला अजमेर में लगता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित त्योहारों में से किसका अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों लाई हरोबा त्योहार का जो है अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों ये दोनों प्रश्न इसी क्लास के हैं, तो आपके मूल्यांकन के लिए ये 2 प्रश्न रखे गए थे, तो इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। डियर फ्रेंड्स, अगर हमारी क्लास आपको पसंद आई हो और आपके एग्जाम की दृष्टि से हेल्पफुल हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हम अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले नंबर 1 पे आपको मिले। तो मिलते हैं अगले स्टडी से रिलेटेड सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।